मीठे बच्चे, बाप खिवैया बन आया है, तुम सबकी नैया को विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाए। अभी तुमको इस पार से उस पार जाना है। प्रश्न है, तुम बच्चे हर एक का पार्ट देखते हुए किसी की भी निंदा नहीं कर सकते, क्यों? उत्तर है, क्योंकि तुम जानते हो यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। इसमें हर एक एक्टर अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, किसी का भी कोई दोष नहीं है। यह भक्ति मार्ग भी फिर से पास होना है, इसमें जरा भी चेंज नहीं हो सकती। दूसरा प्रश्न, किन दो शब्दों में सारे चक्र का ज्ञान समाया हुआ है? उत्तर, आज और कल। कल हम सतयुग में थे, आज 84 जन्मों का चक्र लगाकर नरक में पहुंचे, कल फिर स्वर्ग में जाएंगे। कल हम सतयुग में थे, आज 84 का चक्र लगाकर नरक में पहुंचे हैं और कल फिर स्वर्ग में जाएंगे। म्हणजे इतकं दूरची गोष्ट नहीं है, जैसे आज और कल की बात है की आपण नरकामध्ये येऊन पोहोचलेलो आहे, सतयुगामध्ये होतो, पुन्हा सतयुगामध्ये जायचं। लाखों वर्ष की बात नहीं है। ये जैसे वर्तमान में बाबा ने हमें समझ दी है कि हम कैसे सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं। तो जैसे की कल म्हणजे इतकं आपल्याला ते ज्ञान इतकं जवळचं झालेलं असं वाटतं आपण आताच तर सतयुगामध्ये होतो, आता नरकामध्ये आणि पुन्हा आताच तर जायचंय सतयुगामध्ये। तो ये आज और कल और आज, इसका ये खेल बना हुआ है। ओम शांति। अभी तुम बच्चों को निश्चय है बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है, पार ले जाने वाला भी है। अभी हम आत्माएं अपने घर शांति धाम में जाने वाली है, वह बाबा हमको रास्ता बता रहे हैं। वहां सेंटर्स पर बैठने और यहां सम्मुख बैठने में रात दिन का फर्क है। वहां ऐसे नहीं समझेंगे कि हम सम्मुख बैठे हैं, यहां यह महसूसता आती है। मधुबन मधलं आणि इथला फरक, वहां तो जैसे हम बिल्कुल डायरेक्ट बाबा के सामने बैठे हैं, तिथं काही विचार मनामध्ये आणायची गरज नहीं राहत, बाबा असतोच। तो मधुबन में क्या है? बाबा है हर जगह, हर हम जिस भी स्थिति में है बाबा हमारे साथ में है मधुबन में। तो यहाँ पर तो वैसा नहीं है, लेकिन हमें अब वैसा वातावरण बनाना है कि ऐसा महसूस हो कि बाबा जैसे हमारे सामने बैठे, हम बाबा के सामने हैं, बाबा हमारे सामने। और इसी नशे में हमें बाबा के महावाक्यों को सुनना है और अंदर धारण करना है। स्वयं शिव हमारे सामने उपस्थित है। अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, पुरुषार्थ कराने वाले को खुशी रहेगी। अभी हम पावन बनकर घर जा रहे हैं। जैसे नाटक के एक्टर्स होते हैं तो समझते हैं अब नाटक पूरा हुआ, अभी बाप आए हैं हम आत्माओं को ले जाने। नाटक 5000 वर्षाचं नाटक आणि हे नाटक आता त्याची लिमिट झालेली आहे। त्याचे कालखंड जो आहे 5000 वर्ष आणि प्रत्येक जसं नाटकातले कलाकार 3 तासाचं नाटक असतं स्टेजवरती, ते नाटक संपलं की तो कलाकार घरी जातो आपल्या। तर तसं आता हे 5000 वर्षाचं नाटक आपण या नाटकामध्ये भाग घेतला, हे नाटक संपायची वेळ झालेली आहे आणि आता आपल्या घरी आपल्याला परत जायचंय, आकाशाच्या पार पलीकडे परमधाम मध्ये आपल्याला जायचंय। लेकिन वहां पर हम कैसे जाएंगे? पावन बनकर।
अभी बाप आए हम आत्माओं को ले जाने, यह भी समझाते हैं तुम घर कैसे जा सकते हो। वह बाप भी है, नैया को पार करने वाला खिवैया भी है। तो घर कैसे जा सकते हो? पवित्र बनकर जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं हम परम धाम शांति धाम में? पवित्र बनना है, अपने अंदर के रावण को खत्म करके। अपने अंदर जो रावण है, विकार है, विकारों के अंश है, उन सब को खत्म करना है और पवित्र बनकर हम अपने घर जा सकते हैं। भगवान कौन है? भगवान हमारा बाप है, वो हम उसके बच्चे हैं। भक्ती मार्गामध्ये फक्त म्हणत आलो तू माता पिता आम्ही तुझे लेकरं, पण खरोखर आपण त्याचे बच्चे आता बनलेलो आहे और बनते हर 5000 साल के बाद उसको पहचानते हैं। तो वो बाप भी है, नैया को पार कराने वाला खिवैया भी है। वह लोग फल गाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं है कि नैया किसको कहा जाता है। क्या वह शरीर को ले जाएगा? वो हमारी नैया को पार ले जाएगा, भक्ती मार्गामध्ये पण म्हणतात। पण बाबा म्हणतात या शरीराला थोडी घेऊन जाणार आहे, तो आत्म्याला पवित्र बनवून आत्मा जाईल तिकडे, शरीर इथंच खाक होऊन जाईल। लेकिन इस शरीर का महत्व इसलिए है कि शरीर में रहते हुए हमें पुरुषार्थ करना है। या शरीरामध्ये राहून आपल्याला तयार व्हायचंय, पवित्र बनायचंय, देवतांसारखे संस्कार आपल्यामध्ये आपल्याला धारण करायचे। तो वो हमारी नैया का खिवैया नावाडी बनून आलेला आहे। आपल्या नावेला, शरीर रूपी नावेला इथून या खराब दुनियेमधून काढून नवीन दुनियेमध्ये आपल्याला घेऊन जाईल, तिथं नवीन शरीर प्राप्त होईल। अभी आत्मा इस शरीर के साथ वैश्यालय में विषय वैतरणी नदी में पड़ी है। हमें तो बाबा ने उसमें से बाहर निकाल लिया। सो आता विचार करायचा आपण, जर बाबा भेटले नसते तर आपण कसं या दुनियावाल्यांसारखंच असेच राहिलो असतो, या दुनियेच्या चक्करमध्ये, जे या दुनियेमध्ये विकारांचा प्रभाव आहे सगळा, तर त्या विकारांच्याच प्रभावामध्ये आपण राहिलो असतो। पण बाबांनी आपल्याला आता त्यातून बाहेर काढलेले। विषय वैतरणी नदी म्हणजे तो जो नरक आहे, त्या नरकामध्ये आपण नाहीये, मन आणि बुद्धीने आपण आता त्याच्यातून बाहेर पडलेलो आहे। हम असल रहवासी शांति धाम के थे, हमको पार ले जाने वाला अर्थात घर ले जाने वाला बाप मिला है। हम कहाँ के रहने वाले थे? शांति धाम के। यहाँ आए, कलाकार बनकर अपना पार्ट बजाया, सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक। फिर बाबा हमें घर ले जाने आता है, हर 5000 वर्ष के बाद हम घर जाते हैं, आराम करते हैं और फिर से नीचे सतयुग में आएंगे। तुम्हारी राजधानी थी जो माया रावण ने सारी छीन ली है। हमारी राजधानी, हमारा राज्य, हम दुनिया के मालिक थे सतयुग त्रेता में, लेकिन रावण आया द्वापर में, मतलब देहभान आया, विकार आए और हमारी राजधानी, हमारी राजाई चली गई। वह राजधानी फिर जरूर लेनी है। तर ज्या रावणाने हे राज्य आपल्याकडून हिसकावलं त्याला आपल्याला खऱ्या अर्थाने इथून काढून टाकायचं। या संपूर्ण दुनियेतून काढायच्या आधी आपल्यामधून काढायचं आहे, म्हणजे ती राजधानी पुन्हा स्थापन होईल। तो सिर्फ पुतला जला के नहीं होने वाला है, हमारे अंदर के रावण को हमको जलाना है और विकारों पर विजय पानी है। तुम्हारी राजधानी थी जो माया रावण ने सारी छीन ली है, वह राजधानी फिर जरूर लेनी है। बेहद का बाप कहते बच्चों अब अपने घर को याद करो, वहां जाकर फिर क्षीर सागर में आना है। अब अपने घर को याद करो कि परमधाम में जाना है, परमधाम से आए हैं और परमधाम से फिर कहाँ आना है? क्षीर सागर। वहां ही नहीं बैठ जाना है, ब्रह्म में लीन नहीं होना है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, वो लीन नहीं हो सकती है ब्रह्म में, नीचे वापिस आना है। लेकिन हमें कहाँ आना है? क्षीर सागर में, मतलब सतयुग में, नई दुनिया में, जहाँ सुख है, शांति है, प्रेम है, आनंद है। ऐसे सुंदर दुनिया में हमें नीचे फिर से आना है। थोड़ा समय हम ब्रह्मलोक में आराम करेंगे और फिर नीचे आएंगे। यहाँ है विष का सागर, वहां है क्षीर का सागर। इथं विकार आहे आणि तिथं सगळ्या प्रकारची निर्विकारिता आहे। और मूल वतन है शांति का सागर। मूल वतन कैसा है? शांति का सागर। मूल वतन में
शांति ही शांति, परम धाम में शांति ही शांति है। तीनों धाम है। यह तो है दुख धाम। हम दुख धाम में पड़े थे, बाबा ने हमें निकाल लिया है उसमें से। अब भले ही हम उस दुनिया में रहते बाहरी तौर से, लेकिन अंदर से हमारे अंदर सतयुग की स्थापना हो रही है। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। कहने वाला कौन है, किस द्वारा कहते हैं? सारा दिन मीठे मीठे बच्चे कहते रहते हैं। कौन कहता है? स्वयं भगवान हमको मीठे मीठे बच्चे कहता है और कहता है कि मुझे याद करो, अपने आप को आत्मा समझकर। अभी आत्मा पतित है, जिस कारण फिर शरीर भी ऐसा मिलेगा। अभी तुम समझते हो हम पक्के पक्के सोने के जेवर थे, फिर खाद पड़ते पड़ते झूठे बन गए। आत्मा सच्चा सोना थी तो प्युरिटी होती, कोणत्याही प्रकारचा विकार नव्हता, म्हणजे प्युअर सोना होती आत्मा, भेसळ नव्हती, म्हणून शरीर पण चांगलं होतं। सतयुगामधलं शरीर आणि आजचं शरीर कशाचा परिणाम आहे? कारण आत्म्यामध्ये विकार आले, भेसळ आली। तो जैसा सोना वैसा जेवर, जसं सोनं राहील तसं दागिना बनेल, तर जशी आत्मा आहे तसं शरीर मिळतं। तो वो झूठ कैसे निकले? तर ती जी भेसळ आपल्यामध्ये झालेली ती कशी निघेल? इसलिए ही यह याद की यात्रा की भट्टी है। बाबा हमें समझाते हैं तुम्हें कंटिन्यू याद की यात्रा में रहना है। हमारी यात्रा है परमधाम जाने की, सतयुग में आने की। तो बाबा को याद करते, सतयुग को याद करते करते हमारे अंदर का जो खराब मसाला है वो सारा निकल जाएगा। अग्नि में सोना पक्का होता है ना, तो बाप बार बार समझाते हैं, यह समझानी जो तुमको देता हो, हर कल्प देता आया हो। हमारा पाठ है, फिर 5000 वर्ष के बाद आकर कहता हूं कि बच्चे पावन बनो। तो अग्नि में सोना पक्का होता है, म्हणून ही योग अग्नि म्हणजे बाबांची आठवण, एकाग्रतेने बाबांची आठवण, जी ज्वालामुखी आठवण, त्यातूनच आपले पाप कर्म भस्म होणार आणि आपण प्युअर पुन्हा सोन्यासारखे बनू। सतयुग में तुम पावन थे, शांति धाम में भी पावन रहते हो। वो तो है हमारा घर, कितना स्वीट घर है, किती गोड घर है आपलं परमधाम, ज्याला ब्रह्मलोक म्हणतात भक्ति मार्गामध्ये। वो हमारा परमधाम बहुत मीठा घर है, लेकिन उस ब्रह्मलोक के बारे में कोई जानता नहीं है। वो क्या है, वहां पर कौन रहता है? हम सब आत्माएं वहां रहती है, वहां से अपने अपने पार्ट अनुसार नीचे आती है। तो जहां जाने के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं। भक्ती कशासाठी चाललेली आहे? मोक्ष प्राप्त करायचंय, जन्म मृत्यूच्या चक्रातून मुक्त व्हायचंय, एवढ्यासाठी चाललेली आहे। त्याचा पत्ता नाही नेमकं कुठे आहे आणि कसं जायचं हे माहिती नाही, तरी सुद्धा भक्ती चाललेली आहे। आणि बाबा आपल्याला ते सांगतो की तुमचा तो एक टप्पा आहे, फक्त मोक्षामध्ये जाणं, परमधाममध्ये जाणं, ब्रह्मलोकमध्ये पोहोचणं हा एक टप्पा आहे। प्रत्येक 5000 वर्षानंतर हा टप्पा येत असतो। मी सगळ्यांना घेऊन जातो, तुम्ही पुरुषार्थ करा किंवा नका करू, मोक्षामध्ये तर जायचंच आहे। पण बाबा संगम युगामध्ये येऊन काही खास बच्चांकडून सतयुगामध्ये येण्याची तयारी करून घेत असतो। सतयुगामध्ये देवी देवतांसारखं राहायचं कसं आहे, कसे आपल्यामध्ये संस्कार निर्माण करायचे, ती तयारी बाबा आपल्याकडून करून घेतो। भक्ती मार्गामध्ये हे माहितीच नाही की आपणच देवता बनणार आहे आणि देवता बनून स्वर्गामध्ये, स्वर्ग इथं येईल आणि या स्वर्गामध्ये आपल्याला राहायचंय, ही तयारीच नाही। तयारी कोणती आहे? जन्म मृत्यूच्या चक्रातून सुटायचं। आणि बाबा मी क्लिअर कट सांगितलेलं आहे की कोणीही जन्म मृत्यूच्या चक्रापासून मुक्त होऊ शकत नाही, कारण हे नाटक आहे आणि या नाटकामध्ये प्रत्येकाला पार्ट भेटलेला आहे। एक जरी कलाकार कमी असला तरी नाटकामध्ये गडबड होऊन जाईल। म्हणून आपण सगळे कलाकार आहे, 850 कोटी आत्मा या दुनियेमध्ये जवळपास सगळ्यांना आपला आपला पार्ट भेटलेला आहे। ते एक आत्मा जरी परमधाममध्ये राहून गेली तर त्याच्याशी कनेक्टेड जेवढं काही आहे ते सगळं गडबड होऊन जाईल। म्हणून प्रत्येकाला पार्ट बजावण्यासाठी खाली यायचं आणि आत्मा
कधीही परमात्म्यामध्ये जाऊन लीन होऊ शकत नाही. भक्ती मार्गामध्ये पण म्हणतात की आत्मा अजर, अमर आणि अविनाशी आहे, तिचा नाश नाही होऊ शकत. जर परमात्म्यामध्ये जाऊन लीन झाले तर तिचा नाश झाला स्वतःचा. आणि बाबा बिंदू रूप आहे, छोटीशी बिंदी आहे, आत्मा पण छोटीशी बिंदी आहे, तर लीन होण्याचा काही प्रश्नच नहीं है. तो हमें बाबा सतयुग के बारे में बताकर सतयुग की तैयारी करा लेता है. और उनकी भक्ति जो चल रही है, मंत्र जाप, पूजा पाठ, जो भी कुछ करते हैं वो किस लिए करते हैं कि मोक्ष प्राप्त करना है. तर बाबा म्हणते मोक्ष तर देणार मी सगळ्यांना, पण परमनंट नाही, पुन्हा खाली यायचंय. तर पुन्हा जर खाली यायचंय तर मग चांगल्या दुनियेमध्ये का बरं यायचं नाही, त्याची तयारी करू. बाप समझाते हैं अभी सबको जाना है, फिर पार्ट बजाने के लिए आना है. सबको जाना है, एक बार सब चले जाते हैं घर अपने, और फिर नंबरवार पार्ट बजाने के लिए नीचे. कोई सतयुग में स्टार्ट में आएगा, कोई 1-2 जन्म के बाद आएगा, कोई त्रेता में आएगा, कोई द्वापर में आएगा, कोई कलयुग में आएगा, कोई कलयुग के अंत समय में आएगा. लेकिन जाना है और फिर वापस आना है. तो यह तो बच्चों ने समझा है, जाना है और फिर आना है. बच्चे जब दुखी होते हैं तो कहते हैं हे भगवान, हमें अपने पास बुलाओ, हमको यहाँ दुख में क्यों छोड़ा है. जानते हैं बाप परमधाम में रहते हैं, तो कहते हैं हे भगवान, हमको परमधाम में बुलाओ. सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, वहां तो सुख ही सुख है, यहाँ अनेक दुख है, तब पुकारते हैं हे भगवान. आत्मा को याद रहती है, परंतु भगवान को जानते बिल्कुल नहीं है. क्या पुकारते हैं दुख में, हे भगवान, हे देवा, हे परमेश्वरा. कोणाला पुकारतात, वरच्याला. तो वरती हे समजून पुकारतात, नुसतं पुकारतात, लेकिन जानते नहीं है भगवान को. भगवान खुद आकर, भगवान शिव स्वयं भू पर आता है, स्वयं धरती पर आता है और अपना परिचय देता है. वो आकर हमें बताता है वो कौन है. भगवान कौन है ये दुनिया वाले जानते नहीं. भगवान खुद आता है और खुद अपना परिचय देता है. आणि म्हणून मुस्लिम धर्मामध्ये पण काय म्हटलेले त्याला, खुदा, खुद आ. तो खुद आता है और अपने बारे में जानकारी देता है. ऐसे दुनिया में कोई नहीं. अपने अपने जो भी, जिनके मन में जो भी बात आई भगवान के बारे में, उन्होंने बता दिया, लिख दिया, क्योंकि जानते नाही ते. ओळख नव्हती, पण त्यांना जसं वाटलं त्यांनी त्यांच्या बुद्धीच्या लेवलनुसार परमेश्वराची ओळख द्यायचा प्रयत्न केला, पण खरी ओळख स्वतः शिवबाबांनी येऊन आपल्याला दिलेली आहे. अभी तुम बच्चों को बाप का परिचय मिला है. बाप रहते ही है परम धाम में, घर को ही याद करते हैं. ऐसे कभी नहीं कहेंगे राजधानी में बुलाओ. सतयुग में तो हम बुलाते ही नहीं बाबा को, क्योंकि हम बहुत सुख में है वहां पर. और राजधानी के लिए कभी नहीं कहेंगे. बाप तो राजधानी में रहते भी नाही. बाबा ने मला तर राहायचं पण नाही, तुम्ही बोलत पण नाही, मला पण राहायचं नाही, कारण मला तुमच्यासाठी या सृष्टी नाटकाच्या बाहेर राहायचं. म्हणजे तुम्ही जेव्हा अटकाल पूर्णपणे, तेव्हा बाहेर काढणारा मी पुन्हा येईल. तो बाप रहती है शांति धाम में, सब शांति मांगते हैं. परम धाम में भगवान के पास तो जरूर शांति ही होगी, जिसको मुक्ति धाम कहा जाता है. वह है आत्माओं के रहने का स्थान, जहां से आत्माएं आती है. सतयुग को घर नहीं कहेंगे, वह है राजधानी. घर कौन सा है हमारा, परम धाम, और हम आते हैं अपने राजधानी में राज्य करने सतयुग में. तुमको बेहद का बाप, जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, जिसको तुम आधा कल्प से पुकारते आए हो, उनके लिए कहते हो टिक्कर बित्तर में है. बेहद का मालिक, बेहद का बाप, हमें जो बेहद विश्व का मालिक बनाता है, जो जिसको आधा कल्प हम पुकारते हैं, अर्धा कल्पापासून भक्ती केली आपण इतकी मनापासून, आणि शेवटी कलियुगामध्ये आपण काय म्हणायला लागलो, दगडा धोंड्यामध्ये पण तो आहे. इतकी त्याचा आपण अपमान केला की तो दगडा धोंड्यामध्ये पण आहे. तो जर दगडा धोंड्यामध्ये होता तर मग इतकी भक्ती, इतकं करण्याची काही आवश्यकताच नव्हती.
आणि दगडा धोंड्यामध्ये कशाला राहील तो? परमात्मा सर्वशक्तिवान, ज्ञान का सागर, प्यार का सागर, आणि आपण त्याला म्हटलं की तो दगडामध्ये पण आहे. दगडाला शेंदूर फासला की झाला तो परमेश्वर. तो भगवान आकर हमें ये सारी बातें क्लियर करता है, उससे जोड़ता है हमें. हमारा उसके साथ कनेक्शन टूट गया है क्योंकि जानकारी नहीं थी. बाबा फिर से ये सत्य ज्ञान बताकर उससे हमें फिर से जोड़ लेता है. अभी तुम बच्चे समझते हो हम बाबा के पास आए हैं. अब हम हमारे बाबा के पास, भगवान के पास आए हैं. यह बाबा ही हमको पढ़ाते हैं, हमारी नैया पार करते हैं, क्योंकि यह नैया बहुत पुरानी हो गई है. तो आत्मा को भी ले जाते हैं तो शरीर भी नया देते हैं हमको नई दुनिया में, क्योंकि ये शरीर भी तमो प्रधान तत्वों से बना हुआ पुराना हो गया है. तो बाबा हमारी आत्मा को भी उधर ले जाते हैं और उधर नया सुंदर शरीर भी हमको मिलेगा. तो तुम्हारी नैया बहुत पुरानी हो गई है तो कहते हैं इनको पार लगाओ, फिर हमको नई दो. पुरानी नैया खौफनाक होती है. कहाँ रास्ते में टूट पड़े, एक्सीडेंट हो जाए तो तुम कहते हो हमारी नैया पुरानी हो गई है. जसं नाव जर जुनी असेल तर मग काही होऊ शकतं, तसं आपण काय म्हणतो की आता शरीर पण बदलायचं. तो बाबा हमारा शरीर भी बदली कर देता है, आत्मा को सुंदर बना करते हैं. तो इसको वस्त्र भी कहते हैं, नैया भी कहते हैं. शरीर नाव पण म्हणू शकतो, वस्त्र पण म्हणू शकतो. ते बदलायचे आपल्याला. बच्चे कहते बाबा हमको तो ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसे वस्त्र चाहिए. जैसे लक्ष्मी नारायण का शरीर है, हमारा शरीर भी ऐसे होना चाहिए. कब होगा? जब हम उनकी जैसी आत्माएं बन जाएंगे, सुंदर, पवित्र, निर्विकारी, सर्वगुणों से संपन्न. तो वही बनाने के लिए बाबा हमें रोज रोज ये सारे सुंदर महावाक्य सुनाता है. बाप कहते मीठे मीठे बच्चों, स्वर्गवासी बनना चाहते हो? बाबा पूछ रहे हैं कि तुम स्वर्गवासी बनना चाहते हो या सिर्फ हमें मोक्ष ही प्राप्त करना है? जैसे साधु संत चाहते हैं हमें मोक्ष मिलना चाहिए, लेकिन बाबा हमको पूछ रहे क्या स्वर्ग में चलना है, बहुत सुंदर दुनिया में देवी देवता बनकर रहना है? तो हमें तो पक्का है हमें मोक्ष नहीं चाहिए. हम मोक्ष में जाएंगे, कुछ समय रेस्ट करेंगे और फिर नीचे आएंगे. स्वर्ग में रहेंगे हम. यहाँ स्वर्ग आ रहा है किती 12 वर्षानंतर, आणि या स्वर्गाचा वासी आपल्याला बनायचे खऱ्या अर्थाने, और उसकी ही तैयारी हम कर रहे हैं. तो ये रोज अपने आप को पक्का कराना है, स्वर्गवासी बनना है. लेकिन स्वर्गवासी बनना है तो उसके लिए हमें अपने अंदर के रावण को पूरी तरह से जलाना है और सही अर्थों में विजयादशमी मनानी है. विकारों पर विजय प्राप्त करना है. जो विकारों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं वो स्वर्ग में जरूर रहने के लिए आएंगे. हर 5000 वर्ष बाद तुम्हारे यह कपड़े पुराने होते हैं, फिर नया देता हूं. यह है आसुरी चोला, आत्मा भी आसुरी है. आसुरी चोला म्हणजे या विकारांनी बनलेलं हे शरीर. तो अभी बाबा हमें शरीर भी पवित्र देगा और आत्मा भी पवित्र रहेगी, पवित्र स्थिति में रहेगी, ऊंची स्थिति में रहेगी. तुम जानते हो इस आसुरी दुनिया में तो कितने लड़ाई झगड़े आदि है. बाबा तो उनको योग बल से पावन बनाए विश्व का मालिक बना देते हैं. कितने लढाई झगडे हैं. आता तर किती युद्ध चाललेले बाहेर. भारतामध्ये तर आहेच ते, काय चालूच राहतं काही ना काही. ते मोठ्या प्रमाणामध्ये होणार आहे नंतर. पण आज युद्धाची इतकी गंभीर परिस्थिती बाहेर, रोज रात्री हमले करतायत एकमेकांवर. 2-4 देश जे आहे ते अतिशय म्हणजे एकमेकांना बिलकुल भस्म करून टाकायच्या मूडमध्ये. तो वो और वो उनको ऐसा लगता है कि हमारा राज्य हो जाएगा, लेकिन वो कुछ होने वाला नहीं. बाबा तो हमको योग बल से पावन बनाए विश्व का मालिक बना देते. हमें कोई लड़ाई झगड़ा करना नहीं है, शस्त्र हाथ में उठाना नहीं है, लेकिन योग से जो ताकत हमारे अंदर जमा होगी उस आधार से हम इस विश्व के मालिक बन जाएंगे. देवियों को हथियार दे दिए हैं, परंतु वास्तव में इसमें हथियारों आदि की कोई बात है नहीं. देविया मतलब हमारा यादगार रूप है. हमें आसुरियत के ऊपर देवी बनना है. देवी बनकर आसुरियत को भस्म कर देना है, खत्म करना है. उसका यादगार है देवी के हाथों में
हथियार दिखा दिए हैं, अष्टभुजाधारी उनको दिखाया है। तो ये हमारे अंदर की अष्ट शक्ति की निशानियां हैं। तो काली को देखो कितना भयानक बनाया है। देवी म्हणतात एकीकडे आणि तिला कसं भयानक दाखवलेलं आहे। तर ती काली कशासाठी आहे? विकारांसाठी काली आहे। विकारांवरती विजय प्राप्त करायचा। असं नाही की मनुष्यांना मारायचंय, कोणत्या राक्षसाला मारायचंय, त्यासाठी नाही। आपल्यामधले जे विकार आहेत त्यांना समाप्त करायचे त्या रूपामध्ये। तो काली को देखो कितना भयानक बनाया है। यह सब अपने अपने मन की भ्रांतियों से बैठ बनाया है। जिसको जैसा लगा, क्या दिखाना जरूरी है, क्या समझाना जरूरी है, उस समझाने की भावना से उसने बनाया। बस सत्य नव्हतं पण काहीतरी सांगायचं होतं, समजवायचं होतं, तर त्यांनी त्या पद्धतीने त्यांचं रूप बनवलं। देविया कोई ऐसे 4-8 भुजाओं वाली थोड़ी होगी। यह सब भक्ति मार्ग है। देविया वे ऐसी 4-8 भुजा वाली नहीं होगी। भुजा कशाचं प्रतीक आहे? शक्तीचं, आणि म्हणून ते हात दाखवले जास्त। तो हमें अपने अंदर की शक्तियों को पूरी तरह से जागरूक करना है। देवी के रूप में यहाँ पर रहकर रावण को यहाँ से बाहर का रास्ता दिखाना है, इस दुनिया में ही नहीं रखना है। ये सब भक्ति मार्ग है। सो बाप समझाते यह एक बेहद का नाटक है। इसमें कोई की निंदा आदि की बात नहीं। अनादि ड्रामा बना हुआ है, इसमें फर्क कुछ भी पड़ता नहीं है। ज्ञान किसको कहा जाता, भक्ति किसको कहा जाता, यह बाप समझाते हैं। भक्ति मार्ग से फिर भी तुमको पास करना पड़ेगा। ऐसे ही तुम 84 का चक्र लगाते लगाते नीचे आएंगे। यह अनादि बना बनाया बड़ा अच्छा नाटक है जो बाप समझाते हैं। इस ड्रामा के राज को समझने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। वंडर है ना, भक्ति कैसे चलती है, ज्ञान कैसे चलता है। यह खेल अनादि बना हुआ है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। तर बाबा एकदम क्लिअर करतात, आपल्याला सगळ्या गोष्टी स्पष्ट सांगतात। पण बाबा म्हणते तुम्हाला कोणाचीही निंदा करायची नाही, निंदा करायचा विषय नाहीये। तुम्ही पण भक्ती करत आले आणि तुम्ही पण या सगळ्या गोष्टी केलेल्या आहेत। त्यामुळे कोण भक्तीमध्ये काय करतंय ते ड्रामानुसार करतायत, आणि त्याची आवश्यकता आहे त्यांना, त्या आत्म्याला आवश्यकता आहे त्याची। ज्याला जे करायचे ते करू द्यायचे। लेकिन भक्ति मार्ग अलग है, ज्ञान मार्ग अलग है। ज्ञान मार्ग में आने के बाद हमें ये समझ मिलती है। तोपर्यंत तर आपण हे केलेलंच आहे। बाबा म्हणते तुम्ही सतयुगामध्ये देवी देवता होते, त्रेतामध्ये ती स्थिती होती, थोडीशी खालची लेवल होती, पण द्वापर नंतर तुम्ही भक्ती केलेली आणि भक्ती करणार आहे। पुन्हा द्वापर युगामध्ये येऊ आपण, तर पुन्हा भक्ती करणार आहे। तो भक्ति मार्ग से हमको फिर से पास करना ही है, और हमने ये रास्ता बताया दुनिया वालों को भक्ति कैसे करनी है। आणि मग त्या भक्तीचं रूप आपण बघतोय की कसं मग विकृत रूपापर्यंत गेलेली, अशी ती जी प्युरिटी होती भक्तीमध्ये ती राहिलेली नाही आता। तर ती खालच्या लेवलची भक्ती झालेली, पण आपण भक्ती सुरू करणारे आपणच आहे। आपणच सुरू केलेली, आपणच हा रस्ता दाखवलेला आहे, आपण हे सगळं केलेलं आहे। म्हणून कोणालाही नाव ठेवायचं नाहीये, पण आपल्याला फक्त आता लक्षात घ्यायचंय की कशाचा काय अर्थ आहे आणि आता आपल्याला काय करायला पाहिजे, बस एवढंच। तो बाबा म्हणतात की बहुत अच्छा बना बनाया बड़ा अच्छा नाटक आहे। म्हणजे बाबांना हे नाटक पसंत आहे। शेवटी काय, हे शेवटची दुनिया आहे, शेवटी दुःख आहे म्हणून आपल्याला असं वाटतं असं कसं नाटक आहे, पण बाकी एकूण जर नाटकाचा विचार केला तर खूप चांगलं नाटक आहे। हे शेवटी हिशोब निघायचे फक्त, म्हणून हे असं सगळं चालू आहे। बाकी हे खूप सुंदर अशा प्रकारचं नाटक आहे। जर आपण ती शिडी बघितली तर आपल्याला लक्षात येईल की किती सुंदर नाटक आहे। सुरुवात कशी चांगली झाली, त्यानंतर पण ठीक आहे, त्यानंतर द्वापरमध्ये पण चांगलं आहे। कलियुगाच्या अंतिम समयाला थोडी गडबड झाली, कारण सगळ्यांचे हिशोब एकत्र होऊन ते खराब स्थितीपर्यंत पोहोचले। नाहीतर नाटक खूप सुंदर। आणि आता जे हिशोब चुकतो होत आहे, तर त्यामुळे धर्मराजपुरीपासून आपली सुटका होणार आहे। म्हणून पण हे नाटक चांगलं आहे की पुढे जाऊन खूप वाईट
खूप वाईट खराब होण्यापेक्षा आता काही हिशोब निघालेले चांगले, सगळे हिशोब इथंच मिटले तर चांगले. तुमने ही भक्ति मार्ग का पार्ट बजाया, ऐसे ऐसे दुख भोगते भोगते अब अंत में आ गए हो. सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है, अब वहां जाना है, अपने को हल्का कर दो. तो बाबा ने ये सारा पार्ट बजाया, भक्ति करते करते दुख भोगते भोगते अब यहाँ आकर पहुंचे हो. आता हे जे झाड आहे, सृष्टी रूपी वृक्ष आहे, हे बिलकुल आता खूप खराब अवस्था झालेली आहे, ते नष्ट व्हायचंय. तो अब कहाँ जाना है? अब वहां जाना है, जहां से आए हैं वहां जाना है. तो बाबा म्हणते अपने को हल्का कर दो. इसने भी हल्का कर दिया ना, ब्रह्मा बाबा ने भी हल्का कर दिया अपने आप को. जैसे ही बाबा का बने अपने आप को हल्का कर दिया, अपने आप को बाबा पर सौंप दिया, सब कुछ सौंप दिया अपना. तो इसने भी हल्का कर दिया ना, तो सब बंधन टूट जाए. नहीं तो बच्चे, धन, कारखाने, ग्राहक, राजे, रजवाड़े आदि याद आते रहेंगे. तो कोई बंधन में नहीं रहना है. हमें जो कुछ भी करना है बिल्कुल ट्रस्टी बनकर, बाबा ने हमको ये कार्य सौंपा है, बाबा का है और बाबा का समझकर करना है. माझं आहे असं समजून केलं तर मग त्याच्यामध्ये बंधन पण आहे आणि जड राहू आपण, हलकी स्थिती नाही राहणार. तर हलकं राहायचंय, तर सगळं बाबांचं समजून जे जेवढं आवश्यक आहे तेवढं करायचं. जास्त टू मच मध्ये नहीं जायचंय, विस्तारामध्ये नहीं जायचंय. तो हमें अपने आप को हल्का रखना है, क्योंकि घर वापस जाना है. हे सगळं काहीच आपल्या सोबत येणार नाही. फक्त आहे तोपर्यंत आपल्याला कर्मयोगाच्या स्थितीमध्ये राहायचं, म्हणून करत राहायचंय बस. तो यहाँ तो सब कुछ भूलना है. इनको भूल अपने घर और राजधानी को याद करना है, शांति धाम और सुख धाम को याद करना है. शांति धाम से फिर हमको यहाँ आना पड़े. बाप कहते मुझे याद करो, इसको ही योग अग्नि कहा जाता है. यह राजयोग है ना, तुम राज ऋषि हो. ऋषि पवित्र को कहा जाता है. तुम पवित्र बनते हो राजाई के लिए. बाप ही तुम्हें सब सत्य बताते हैं. तुम भी समझते हो यह नाटक है, सब एक्टर्स यहाँ जरूर होने चाहिए. फिर बाप सबको ले जाएंगे. यह ईश्वर की बारात है ना, वहाँ बाप और बच्चे रहते हैं, फिर यहाँ आते हैं पार्ट बजाने. बाप तो सदैव वहां रहते हैं, मुझे याद ही दुख में करते हैं. वहां फिर मैं क्या करूंगा? बाबा मला सतयुगामध्ये काहीच काम नाही. तुम्ही दुःखामध्ये माझी आठवण करता आणि तुम्हाला दुःखामधून सोडवायचं माझं कर्तव्य आहे, म्हणून मग मी इथेच येतो. तिथे येऊन मी काय करू? तुमको शांतिधाम सुखधाम में भेजा, बाकी क्या चाहिए? माझा पार्ट काय आहे? तुम्हाला शांतिधाम मध्ये पाठवणं, सुखधाम साठी तयारी करून. सुखधाम मध्ये तुम्ही ज्याच्या त्याच्या पार्टनुसार नंबरवर खाली जाणार, मी तुम्हाला शांतिधाम मध्ये घेऊन जाणार. माझा पार्ट संपला. तुम सुखधाम में थे, बाकी सब आत्माएं शांतिधाम में थी, फिर नंबरवार आते गए. नाटक आकर पूरा हुआ है. बाप कहते हैं बच्चे अब गफलत मत करो. बाबा म्हणते आता हे नाटक संपायवरती आहे, आता चूक नका करू. आता घरी जायची तयारी करा आणि देवता बनायची तयारी करा. चांगल्या प्रकारे ही ट्रेनिंग बाबांकडून आपल्याला प्राप्त करायची. तो पावन तो जरूर बनना है. अभी हमें पावन स्थिति में रहना है, पवित्र रहना है, बिना विकारों के इस जीवन में चलना है. बाप कहते यह वही ड्रामा अनुसार पार्ट बज रहा है. तुम्हारे लिए ड्रामा अनुसार मैं कल्प कल्प आता हूँ. नई दुनिया में अब चलना है ना. बाबांनी दुसऱ्यांदा प्रश्न विचारले एकाच मुरलीमध्ये, नई दुनिया में अब चलना है ना. पहले विचारले क्या स्वर्ग में चलना चाहते हो? नई दुनिया में चलना है ना. तो हमारा तो पक्का है, हमें नई दुनिया में चलना है. लेकिन नई दुनिया में कौन चलेंगे? जो रावण पर विजय प्राप्त करेंगे, सच्चा दशहरा मनाएंगे और सच्ची दिवाली अंदर हो जाएगी उनके. जो आत्मा रूपी ज्योति है बहुत अच्छी रीति से जग जाएगी और हम जगेंगे, दूसरों को जगाएंगे. ज्योत से ज्योत जगाते चलेंगे. तो हम राजधानी में चलेंगे, नई दुनिया में रहेंगे और हम अनेकों के भाग्य बनाने के निमित्त बनते जाएंगे. अच्छे मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते.
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, अब यह झाड़ पुराना जर्जरीभूत हो गया है, आत्मा को वापस घर जाना है, इसलिए अपने को सब बंधनों से मुक्त कर हल्का बना लेना है। यहाँ का सब कुछ बुद्धि से भूल जाना है। अनादि ड्रामा को बुद्धि में रख किसी भी पार्टधारी की निंदा नहीं करनी है। ड्रामा के राज को समझ विश्व का मालिक बनना है। ये सुंदर बैलेंस वाला ज्ञान बाबा आपल्याला देतो कि ड्रामा के राज को समझना है, विश्व का मालिक बनना है, अपने आप को तैयार करना है, लेकिन किसी भी पार्टधारी की निंदा नहीं करनी। कोणी चुकीचं करतोय, चुकीचं वागतोय, भक्ती करतोय, भक्तीमध्ये काही प्रकार करतोय, काही बाबांच्या श्रीमतच्या विरुद्ध करतोय, काहीही करतोय, प्रत्येकाचा पार्ट है। किसी की भी निंदा हमें करनी है, हमें अपने आप को चेक करना है, चेंज करना है। वरदान है, साइलेंस की शक्ति द्वारा आत्मशक्ति के उड़ान की तीव्र गति करने वाले विश्व परिवर्तक भव। साइंस के साधनों की रफ्तार को साइंस द्वारा कट भी कर सकते हैं, पकड़ भी सकते हैं, लेकिन आत्मा की गति को अभी तक न कोई पकड़ सका है न पकड़ सकता है। इसमें सायन्स अपने को फेल समजती है। विज्ञानाने इतकी साधने शोधली की त्या साधनांची स्पीड वाढवू शकतो, कमी करू शकतो, पकडू शकतो, काही करू शकतो सायन्सच्या आधाराने, पण आत्माला कोणीही अजून बघू शकलेलं नाहीये। कुठल्याही प्रकारे आत्म्याला असं रोखता येत नाही, बघू शकत नाही, काढून टाकू शकत नाही, कोणाच्या मध्ये टाकू शकत नाही। विज्ञानाच्या शक्तीच्या पलीकडचे, पण विज्ञानाने मान्य केलेले काहीतरी एनर्जी आहे ती या शरीराला चालवते, इथपर्यंत ते पोहोचलेले आहे। पण ती एनर्जी कुठे आहे, नेमकं तिचं रूप काय, ती काय करते, कशा पद्धतीने मग तिचे प्रवेश झाल्यावर ते जे 5 तत्वांचा पुतळा आहे त्याच्यामध्ये हलचल व्हायला सुरुवात होते, नंतर शरीर ज्यावेळेस ती एनर्जी निघून जाते त्यावेळेस शरीर कसं बिलकुल डेड बॉडी बनून जातं, प्रेत बनून जातं। त्यांना माहिती आहे की काहीतरी एनर्जी आहे, पण ते पकडू नाही शकत आत्म्याला। इतके विज्ञानाचे शोध इतके लागलेले आहेत, पण आत्मापर्यंत कोणी पोहोचलेलं नाही। जहां साइंस फेल है वहां साइलेंस की शक्ति से जो चाहे वो कर सकते हो। विज्ञान फेल आहे आत्मिक स्थितीमध्ये, आत्मा समजण्यामध्ये, तर जिथं विज्ञान फेल आहे तिथं तुम्ही शांतीच्या शक्तीच्या द्वारे काय नाही करू शकत। म्हणजे आत्मिक शक्तीला जागृत करून आपण काहीही करू शकतो या दुनियेमध्ये। तो आत्मशक्ति की उड़ान तीव्र गति से करो। इस शक्ति से स्व परिवर्तन, चाहे किसी की वृत्ति का परिवर्तन, वायुमंडल का परिवर्तन कर विश्व परिवर्तक बन सकते हो। आत्मिक शक्ती इतकी वाढवा तुम्ही की त्याद्वारे तुम्ही स्वतःला बदलू शकाल, वातावरण बदलू शकाल, दुसऱ्या कोणामध्ये पण चांगलं परिवर्तन आणू शकाल आणि विश्वाला बदलू शकाल। एवढी ताकद प्रत्येक आत्म्यामध्ये। आपली ताकद आपण ओळखायची आणि स्वतःला तयार करायचंय आणि वातावरण बदलायसाठी बाबांना आपला सहयोग द्यायचा आहे, म्हणजे आपला त्याच्यामध्ये भाग्य बनून जाईल। तीव्रता की निशानी है सोचा और हुआ। इतकं पॉवरफुल बनायचं, इतकी बाबांच्या आठवणीद्वारे योग मधून इतकी ताकद आपल्यामध्ये जमा करायची आहे की संकल्प केला आणि होऊन जाईल असं आपल्याला बनायचं। त्यासाठी योग वाढवावा लागेल। स्लोगन है, शिक्षादाता के साथ रहमदिल बन, सहयोगी बनो। कोणाला फक्त ज्ञानच द्यायचं नाही, शिकवायचंच आहे। फक्त बाबा शिकवतो, आपण दुसऱ्यांना शिकवायचंय एवढंच नाही। जसं बाबा शिकवता शिकवता कसं आपल्याला त्याची रहमदिली दाखवून देतो, तो किती दयेचा सागर हेही दाखवतो शिकवता शिकवता, तसं आपल्याला दुसऱ्यांनाही शिकवताना समजवताना ती दयेची भावना ठेवायची आहे आणि त्यांचं सहयोगी बनायचंय। जे आपण कोणाला सांगतोय ते त्याच्याकडून लगेच होईल असं नाहीये, एक टायमिंग असतो त्याचा। पण आता सगळ्यांनी स्पीड मध्ये स्वतःला बदलणं आवश्यक आहे, म्हणून आपण त्यांना सहयोग द्यायचा, सकाश द्यायची, बाबाकडून शक्ती घेऊन त्या आत्म्यांना द्यायची, तर ज्ञान द्यायचे, सोबत रहमदिल बनायचे आणि सहयोग पण द्यायचे। अच्छा, ओम शांती।